गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रीवियस क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो किस तरह से आए थे, तो हम उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका दिया है कि अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको थर्ड लगाना है 30, लेकिन जो अजंता की गुफाएं हैं उनकी संख्या है 29, जो औरंगाबाद के पास में महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक तक्षशिला का वायसराय था। ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया। और कुमारगुप्त कौन थे? स्कंदगुप्त के युवराज थे, जो उनके पुत्र थे। स्कंदगुप्त ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि हूणों के साथ युद्ध कौन करेगा? कुमारगुप्त 458 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले भारत कौन आया। तो सबसे पहले भारत मेगस्थनीज आया था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है आपका, हर्ष चरित्र के रचयिता थे। तो हर्ष चरित्र आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपका 1911 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पाल वंश की स्थापना किसने की। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, अरड़राज। तो यहाँ पर जो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कीर्ति वर्मन के पुत्र थे। ओके। अगला प्रश्न है आपका, नमा संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके। अगला प्रश्न है आपका, भूजल के स्रोत हैं। तो वर्षा का जल भी है, तालाब भी है, नदी भी है। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। कहाँ चमकता है? मकर रेखा चमकता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है। जो कहाँ से गुजरती है? भारत में इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इसको आप 12वें ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, लेकिन भारतीय नागरिकों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। ओके। अगला प्रश्न है आपका, यह नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। ये कथन है आपका पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न आपका, शेक्सपियर किस देश के निवासी थे। तो ये सबको मालूम है, शेक्सपियर इंग्लैंड देश से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड के निवासी थे या नागरिक थे। अगला प्रश्न 16वां आपका, महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1025-26 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, तराइन के युद्ध में या तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी किस राजा के साथ युद्ध हुआ। तो तराइन के युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान आपका कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। अगला प्रश्न है आपका, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? 1266 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने की। तो दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की है। ओके। अगला प्रश्न है आपका, तालीकोट या इसको हम बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका। यहाँ पर हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है। तो सन 1565 में हुआ था, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाता था। किसके बीच में हुआ? ये दो साम्राज्यों के बीच में हुआ। बहमनी साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं दक्कन का या डेक्कन, और वह विजयनगर के बीच में।
ठीक है, कब हुआ? 1565 में। अगला प्रश्न है आपका, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो विजयनगर में जो शासन व्यवस्था थी उसमें राज्य को 20 प्रांतों में बांटा गया था। ओके। अब अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार आपका नारंगी की तरह है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप गोल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो पृथ्वी का आकार आपका गोल है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण मानसूनी हवाएं हैं। भारत में मानसूनी हवाओं के द्वारा ही बारिश होती है, और भारत की जो वर्षा है वो मानसून पर ही आधारित रहती है। अगर मानसून नहीं आएगा तो बारिश नहीं होगी, मानसून आएगा तो बारिश होगी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान भारत में कब लागू हुआ? तो सबको पता है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 26वां, सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। सो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न है आपका 28, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है? तो गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुई है आपकी? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, 319 ईस्वी। ओके। अगला प्रश्न है आपका 29, दशावतार मंदिर है? तो ये कहाँ है आपका? देवगढ़ में है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका। तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे रिपीट हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका 15, 16, 17 तीनों बार आया है। इसका आंसर है आपका, पाल वंश की स्थापना किसने की? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस थे, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो आएगी आपकी वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको मोस्टली आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और एग्जाम में भी आपको उससे प्रश्न मिलेंगे। तो अगली वीडियो जो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को। ओके, इसमें इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।